हाँ, घबराहट तो होती है, सभी को होती है। एक एक जब कोई आपके पहले वाला चला जाता है तो ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि जस्ट बाद कभी भी गेट खटक सकता है। और ये सभी के जीवन में ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है जब आप किसी लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देते हैं। लोग देख रहे हैं, मुझे जानते हैं, तो वो ये ध्यान रखें कि लॉ की पढ़ाई में अगर आपने एलएलबी की है तो उसको सीरियस लें, और एग्ज़ाम निकालना है तो उसको भी अच्छे से पढ़ें। एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एडीपीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी सर जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं। सर से जानेंगे ओवरऑल कैसे क्या प्रश्न हुए, कैसे प्रिपरेशन किया, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि हम टॉपर्स वगैरह के नोट्स शेयर करते रहते हैं और कर रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सर के परिचय। मेरा नाम अंकुर गौतम है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आज एडीपीओ का इंटरव्यू था। मेरा बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा सी बोर्ड था, मुझे शर्मा सर का बोर्ड था। शर्मा सर का। कैसे क्या प्रश्न हुए, कहाँ से शुरुआत हुई थी, मॉर्निंग में कितने बजे आए थे, जब से बता दीजिए। मैं सुबह 9:30 बजे आया था और 1 घंटे तो आपके डॉक्यूमेंट में का वेरिफिकेशन हुआ। क्या क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? जो चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में बताई गई हैं वो सारी चीज़ें लेके आएँ, और उनकी मूल चीज़ें भी लेके आएँ। कोई चीज़ें अगर डिस्टर्ब कर रही हैं, कोई चीज़ नहीं है, तो उसका आप सर्टिफिकेट बनवा के आएँ, जिससे यहाँ आपको फिर बार बार भागना नहीं पड़ेगा। ओके। आपने वेट किया था बाहर बोर्ड के, तो कैसा क्या फील कर पा रहे जब आपका नंबर आने वाला था और आया नहीं था नंबर? हाँ, घबराहट तो होती है, सभी को होती है। एक जब कोई आपके पहले वाला चला जाता है तो ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि जस्ट बाद कभी भी गेट खटक सकता है और आपका बेल बज सकती है और आपका नंबर आ सकता है। फिर धीरे धीरे वो आप जब अंदर पहुँचते हैं तो रिलैक्स होता है एक माहौल, और क्वेश्चंस जब आप बताने लगते हैं तो फिर भूल जाते हैं आप कि अपनी पिछली घबराहट को। ओके। शुरुआत कैसे हुई थी, कौन सा पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था? शुरुआत जाते ही मुझसे हॉबी पे सीधे क्वेश्चन पूछा गया। मैं पोएम राइटिंग मेरी हॉबी थी, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये उन्होंने कुछ पोएम पढ़ के सुनाई और पूछा कि ये किस कवि की हैं और आपके फेवरेट कवि कुछ हैं, इस तरह से। तो एक तो पोएम मैंने बता दी थी, एक नहीं बता पाया, तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है चलिए पोएम रहने दीजिए, अब तो लॉ से पूछते हैं आपसे। लॉ बेसिकली लॉ से काम है। ओके। लॉ से कैसे क्या प्रश्न हुए थे आपसे? लॉ से जो क्वेश्चन हुए आज, सबसे पहले तो डेथ सेंटेंस से क्वेश्चन हुए काफ़ी सारे, सुप्रीम कोर्ट तक गए। फिर उसकी पार्डन पावर राष्ट्रपति की। फिर इसके बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हुआ कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पूछी गई। जेबी वीटो पूछा गया, अध्यादेश की शक्तियाँ, अध्यादेश की पावर पूछी गई। राज्यपाल को जेबी वीटो मिलता है या नहीं मिलता, ये पूछा गया। एविडेंस से जो क्वेश्चन पूछे गए वो धारा 27 की रिकवरी कैसे होती है, ये पूछा गया। और एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम, ये सारी चीज़ें पूछी। का ग्रेजुएशन वगैरह से भी कोई प्रश्न देखने को मिला? नहीं, ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। स्कूलिंग वगैरह से हुआ कुछ? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। मेरे इंट्रोडक्शन से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। के नाम से प्रश्न? कोई नाम से भी नहीं। मुझसे यही कहते रहे आप तो यूपी से हैं, तो यूपी के बारे में पूछा थोड़ा सा, यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल किन किन मामलों में नहीं आती है, और लेटेस्ट क्या पढ़ के आए हैं। तो मैंने कल के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया हाल ही में, तो मैंने कहा मैंने ये खबर नहीं पढ़ी। ओके। आज के पेपर के बारे में कुछ पूछा कि आज की खबर में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चर्चा में, ऐसा कुछ? उन्होंने ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो ये पूछा ना कि आप क्या पढ़ के आए हैं, तो इसका मतलब आपको यही बताना है कि मतलब मुद्दे में क्या है चीज़ें। तो मैंने बताया उसमें कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे, इस पे आर डिस्कशन हुआ। बेसिक्स अपने अच्छे से रखिए, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस को अच्छे से पढ़िए, और कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज रखिए, और बाकी माइनर एक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखिए। इतना पर्याप्त है इंटरव्यू के लिए। ओके। आपका मीडियम कौन सा था? मेरा हिंदी मीडियम था। प्रिपरेशन कब से शुरुआत की थी और कितना टाइम हो गया आप, और प्रिपरेशन आपने क्या सेल्फ किया या कोचिंग वगैरह से किया था? मैंने सागर यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री 2021 में की। उसी दौरान ये एडीपीओ की वैकेंसी निकली थी, तो मैंने सेल्फ ही घर से तैयारी की है। मैंने सारे माइनर एक्ट ख़रीद के यहीं से इंदौर से मंगवाए थे और सारे पढ़े। तो सेल्फ पढ़िए, क्योंकि एडीपीओ में किसी की तैयारी का कोई रोल नहीं होता। आप जितना ज़्यादा एक्ट पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आपको एक्ट याद रहेगा, जितने ज़्यादा नोट्स बनाएंगे, खुद से क्वेश्चन लगाएंगे, सारे क्वेश्चन लगाएंगे, तो यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। ओके। अगर कोई शुरुआत से तैयारी करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारों का आइडिया नहीं रहता है कि यार मुझे तैयारी करना तो है, बट कैसे शुरुआत करें उसकी? तैयारी में सबसे पहले तो लोगों को यही दिक्कत आती है कि उन्हें एक्ट पढ़ना नहीं आता है। तो सबसे पहले छोटे एक्ट पढ़ें जो 6 से 7 धाराओं के हैं। डाउरी एक्ट आता है जैसे 10 धाराओं का है, तो उसको पढ़ें, फिर उसके क्वेश्चन लगाएं ऑब्जेक्टिव, तो समझ में आएगा कि एक्ट पढ़ा कैसे जाता है और उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी खुद की समझ डेवलप होगी और आप अच्छे से निकाल लेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो कैसा क्या अनुभव रहा आपका इंटरव्यू का? ये सभी के जीवन में ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है जब आप किसी लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देते हैं।
तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट डे है, मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया है, बाकी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब बाकी सिलेक्शन जब होगा तब उसका देखा जाएगा। ओके, लगभग कितने स्टूडेंट को अपेयर कर रहे हैं पर डे ये? आज जो 3 बोर्ड थे उसमें हर बोर्ड में 20-20 लोग थे, तो 60 लोग तो डेली इंटरव्यू हो रहा है, 60 लोगों 60 लोगों का हो रहा है। तो भी लोग देख रहे हैं, मुझे जानते हैं, तो वो ये ध्यान रखें कि लॉ की पढ़ाई में अगर आपने LLB की है तो उसको सीरियस लें, और एग्ज़ाम निकालना है तो उसको भी अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, बेस्ट विशेष कि आपका सिलेक्शन हो और अच्छी रैंक के साथ में हो। मैं बोलना चाहूँगा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर आपके दोस्त लोग भी ADPO का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू होने वाला है, तो उन तक ये इंटरव्यू ज़रूर पहुँचाएं ताकि उन्हें मदद मिल सकती है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बेहद ही ज़रूरी है जब भी मैं आपके लिए प्रतिदिन इंटरव्यू लाकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।